इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए उनका दिल जीत लिया। भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि वो संकल्प लेकर निकले हैं और उनके शरीर का कण कण देशवासियों के लिए है। देश के भविष्य को उज्जवल बनाने, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे हैं। और मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूं। शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। पेरिस में भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक और खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल क्रांति का असर ये है कि अब फ्रांस में घूमने के लिए भी भारतीय यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। आज दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने छात्रों को वीजा में विशेष सुविधा की भी बात कही। पिछली बार जब मैं फ्रांस आया था तब तय हुआ था कि फ्रांस में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। अब ये भी निर्णय लिया गया है कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीयों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने वहां की कम से कम 2 दिन तक दिल्ली के लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ेगी, ये बात कही। इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है, और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारे रिवर प्लेन्स में हमारे वो भी चलते थे, ट्यूबवेल्स चलते थे, वो सारे ट्यूबवेल्स भी अभी फ़िलहाल बंद हो गए हैं, उनका भी पानी कम हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जल भराव काफ़ी ज़्यादा हो गया है और लोगों के घरों में पानी भी चला गया है। प्रशासन के लोग, हम लोग, सब लोग आकर यहाँ पर लोगों के बीच में हैं और हमारा यही है कि सभी लोगों को जो है कम से कम खाने पीने की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और चूँकि धीरे धीरे ये जैसे बरसात कम होगी तो पानी निकलेगा, उसके बाद जो अन्य डैमेज चीज़ें हैं, यहाँ पर बिजली सप्लाई बंद है, पानी की बंद है, सड़क मार्ग भी बंद है और उन सभी को चालू करवाएंगे।
पटना में लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी आज मनाएगी काला दिवस और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का फूंकेगी पुतला। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस की लाठीचार्ज में बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत हुई। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएगी और राज्यपाल से मिलकर उन्हें भी इसकी जानकारी देगी और पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेगी। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। हम पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे और ये सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। ये 50,000 लोग थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, न कहीं तोड़ फोड़ थी न कोई हिंसा थी। उसके बाद भी अश्रु गैस का गोला छोड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया और 2 दर्जन से ज़्यादा हमारी महिला और युवा कार्यकर्ता घायल हो गए। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार की सरकार ने एक अपराधी की तरह हत्या कराई है, बीजेपी इसका बदला लेगी। कुमार की सरकार ये अपराधी के तरह हमारे भाई की हत्या किया है और हत्या का बदला भारतीय जनता पार्टी लेगी। स्पष्ट तौर पर बोलता हूं, आज हमारे परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है और हत्या नीतीश कुमार जी ने कराया है। जिस तरह लाठी चलाने का काम किया गया, आंसू गैस छोड़ने का काम किया गया, ये पूरी तरह स्पष्ट है ये नीतीश कुमार जी बिहार में भाजपा के लोगों की हत्या कराना चाहते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी हुड़दंग कर रही थी जबकि उनकी सरकार तो लोगों को नौकरी दे रही है। कौन लोग ये बात कह रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है। ये लोग रोजगार मांग रहे हैं 10 लाख की, तो बताएं ना भाई कौन सा ऐसा राज्य है देश में जहाँ 3 लाख से भी ज्यादा विज्ञापन जो है सरकारी नौकरी के लिए निकाली गई है। इसका कोई जवाब नहीं। और हम तो कह रहे हैं कि हम अपने शासनकाल में रहते रहते 10 लाख तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन ये 2 करोड़ का हिसाब देना भाई, महंगाई का हिसाब दे। तो सारे शिक्षक संगठनों से हमारी भी बात हुई और यहाँ तो आज तो कोई शामिल भी नहीं था उसमें। ये तो बेकार का हुड़दंग कर रहे हैं।